गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SVM शिक्षण संस्थान चांदकोटी की यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना हिंदी में पद परिचय शीर्षक पर विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, आपने बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम तो देखा ही है। इसमें व्याकरण में एक पद परिचय टॉपिक आता है 2 नंबर से संबंधित। पद परिचय, पद और परिचय 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो परिचय के बारे में तो अमूमन अपन जानते हैं, किसी भी चीज का उसके बारे में विस्तार से वर्णन, उसके बारे में बताना। जैसे हम किसी का परिचय दे रहे हैं, ये वृक्ष है, मानव है, जंतु है, उसके बारे में उसका विस्तार से बताना। ये आम का वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ये इसी तरह से हिंदी में पद परिचय किसे कहते हैं, पद क्या है और परिचय क्या है, ये 2 शब्दों से मिलती है इसका। तो पद परिचय, पद वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक होता है जिस अर्थ सही, और निरर्थक को होता है अर्थ रहित। जैसे अपन बोलते हैं, किसी भी चीज को बोलते हैं तो अपने अमूमन सामान्य जन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रोटी तो एक शब्द है कि रोटी यहाँ क्या है, रोटी तो एक सार्थक शब्द है। भोजन सामग्री है, रोटी क्या है। इसी तरह पानी तो एक शब्द है, वाणी क्या है। वो वाणी होता है जिसको आप समझ रहे हो, सुन रहा है कि वाणी बोल रहे हैं, सर वाणी नहीं। इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। अब इसमें एक बात और आ गई, वाक्य क्या चीज है। वाक्य उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस टॉपिक में इतना लंबा नहीं जाना है। मुख्य रूप से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है, वह वाक्य जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, वो डेफिनेशन यह है कि वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे राम पढ़ता है, ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य। तो ये साधारण वाक्य की परिभाषा थी, यानी वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का विद्यार्थी देखो, संयुक्त ज्वाइंट, जैसे अपने बोलते हैं एक परिवार में माता पिता, ताई ताऊ, दादा दादी समूह के रूप में रहते हैं, बोलता है संयुक्त परिवार। इसी तरह से संयुक्त का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक साधारण वाक्य हो, और वो वाक्य लिंकिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द, योजक शब्द से जुड़े हों, किंतु, परंतु, और, लेकिन, लिंकिंग शब्द से जुड़े हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इनको अपन हिंदी में योजक शब्द बोलते हैं, जोड़ने वाले शब्द, योजक शब्द।
जैसे और, तथा, किंतु, लेकिन, परंतु इत्यादि। ये क्या है? योजक शब्द, यानी ये दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, योजक का काम करते हैं। संयुक्त वाक्य आप समझ गए परिभाषा इसमें, यानी वह वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक साधारण वाक्य हों और वो वाक्य किसी संयोजक का वे किंतु, परंतु, और, लेकिन, तथा आदि शब्दों से जुड़े हों, वो वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। तीसरे प्रकार के वाक्य हैं विद्यार्थियों मिश्रित वाक्य। मिश्रित का मतलब भी वह प्रधान उपवाक्य जो किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो, इंडिपेंडेंस आश्रित हो, उसके बगैर उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना होता हो या उस चीज का हल ना निकलता हो, वो होते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल कोई उदाहरण है, सीमा जो विवेक विहार पिलानी में रहती है वह पहले चांदकोठी में रहती थी। इसमें आप पहले सेंटेंस को हटा दोगे तो दूसरी बात का वह जो सेंटेंस हुआ है, वह चांदकोठी में रहती थी, वह कौन? ये वह सर्वनाम किसके लिए है? ये वह सर्वनाम सीमा के लिए है। तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, यानी एक वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य के साथ अन्य उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, वो उस पर आश्रित हों, वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। ये वाक्य के बारे में था, वाक्य पद परिचय में आ गया था। वाक्य के प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। अब अपन चलते हैं पद परिचय टॉपिक पर। ये चीज क्लियर होने के बाद अपन पद परिचय पर चलते हैं। पद परिचय की परिभाषा लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि का मतलब क्या हुआ? व्याकरण की दृष्टि का मतलब विद्यार्थी ये हुआ, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा का पदों के साथ संबंध बतलाना या पदों के साथ संबंध जतलाना कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सर्वनाम अनिश्चयवाचक है, जो भी है एग्जाम्पल, विशेषण संख्यावाचक है कि कौन सा विशेषण है या कौन सा कारक है, इस बारे में वाक्य के साथ जो संबंध प्रकट करता है व्याकरण की दृष्टि से, वो कहलाता है पद परिचय। यानी उस पद के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा कारक है। ये व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो परिभाषा लिखें अपन। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की भाषा में, व्याकरण की भाषा में परिचय करवाना, व्याकरण की भाषा में परिचय करवाना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय
पद परिचय कहलाता है। अब वो व्याकरणिक शब्द कौन कौन से हैं जिनके कारण इस पद परिचय में संबंध बतलाया जाता है? वो हैं वचन, लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल इत्यादि। इनका वाक्यों में आपस में जब संबंध बताया जाता है, इत्यादि का संबंध बताया जाता है, वह पद परिचय का कहलाता है। अब आगे देखें, इसमें बोर्ड द्वारा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न कैसे आता है। जैसे कोई वाक्य है, मोहन बाजार से कपड़ा लाया। अब प्रश्न बोर्ड में यूं पूछा जाता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय कीजिए या दीजिए। अब दो शब्द अंडरलाइन करें। अब रेखांकित का मतलब बेटे रेखा नीचे निकालते, इंग्लिश तो आप जानते हैं, अंडरलाइन। अब इनका अपने पद परिचय में लिखा है कि इसका व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाना है। ये क्या चीज है? वैसे तो ये काफी लंबा अध्याय हो जाएगा, लेकिन आपके 2 ही नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें इन चीजों के बारे में परिचय करा दोगे तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 मार्क्स, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मोहन बाजार से कपड़ा लाया। मोहन क्या है? किसी भी काम को करने वाले जो व्यक्ति होता है वो उसका कर्ताकार होता है। तो इसमें पहला हो जाएगा मोहन, नंबर 1 कर्ताकार, यानी काम को करने वाला कर्ताकार। अब संज्ञा भी बता सकते हैं अपन। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मोहन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उसके बारे में बता दो। तो मोहन पुल्लिंग हो जाएगा। अब अपन ये भी बता सकते हैं मोहन एक वचन है, बहुवचन, एक वचन। ये व्याकरण की दृष्टि से इसका क्या हो गया? इस वाक्य के साथ पद परिचय हो गया। इस चीज को कहते हैं पद परिचय। दूसरा शब्द इसमें रेखांकित करता है कपड़ा। कपड़ा एक पूरा कपड़ा जाति को करता है, तो जातिवाचक हो जाएगा। या ये तो कहा नहीं कि विशेष रंग का, कलर का कपड़ा जातिवाचक संज्ञा। कपड़ा शब्द क्या है? पुल्लिंग। कपड़ा क्या है? एक वचन। इस प्रकार ये पद परिचय। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और एग्जाम्पल देखें। विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। तो इसमें विद्यार्थी और पुस्तकें पद का परिचय कर दो। विद्यार्थी ने कहा
कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। पुस्तकें पढ़ूंगा। अब इसमें विद्यार्थी और पुस्तकें दो शब्द रेखांकित हैं, पुस्तकें और विद्यार्थी। तो विद्यार्थी एक तो काम कौन कर रहा है पुस्तक पढ़ने का, विद्यार्थी, तो कर्ताकार हो गए। अब विद्यार्थी क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, पूरी विद्यार्थी जाति को संबोधित कर रहा है। ये तो है नहीं कि विशेष किसी विद्यार्थी का नाम दे रखा है तो जातिवाचक संज्ञा। कर्ताकार जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी एक है तो एक वचन, दूसरा इसमें दे रखा है पुस्तकें। पुस्तकें तो पुस्तकें अपने आप में बहुवचन है, पुस्तकें बहुवचन। पूरी पुस्तक है, उसके बारे में बहुवचन। इस तरह से इसमें और जाति के बारे में बता सकते हैं, पूरी कर्ता के बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा। इस तरह से और एग्जाम्पल ले लें और लिख लें। रमेश पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, तो इसमें रमेश कर्ताकार हो गया, एक वचन हो गया, लिंग हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से इसमें पढ़ता का कर दो, पढ़ता, तो इसमें काल के बारे में बता दें, ता है कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्तमान में, वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग, तो इसी कर्ता पर आश्रित है, वही बातें यहाँ डल जाएंगी। ये था विद्यार्थियों आज का अपना टॉपिक पद परिचय। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।